कट्टरपंथी वामपंथी विचारधारा वाले हमेशा ही सनातन के मूल तत्व को पहचान पाए नहीं। खुद पूजा साले उसी को करते हैं। जो मुस्लिम धर्म को अपनाने वाला वो चांद की पूजा करता है, सनातन का मूल है, जहां हम उसको देवता कहते हैं। सूर्य हमारी प्रकृति, सनातन की शुरुआत सूर्य से होती है। तेरे धर्म के अनुसार तेरा देवता कहता है कि चांद को देखेंगे तो मेरी ईद बनेगी, मत बना फिर तो इस ईद को। तेरे मजहबी इस विवादों को तो खड़ा करता है और सनातन के खिलाफ चलता है, तो तुम कहां से आए? आए तो तुम सनातन से। जिस गूगल को विज्ञान कह रहा हमने स्थापना की, हमारे देवताओं ने उसमें स्थापना कर दी, उसका नाम चेंज अलग था। एक बल्ब बना दिया, उसको विज्ञान कह दिया। हमारे माननीय मोदी जी बड़े दिल से कहते हैं भगवान मेरा मूल है। तो जिस मूल को तुम मानते हो, जिस मूल के लिए तुम धरती पर राम राम का एक मूल लेके खड़े हो, इस सनातन के नाम से 15 साल से तुम सरकार चला रहे हो, कि तुम्हारा विवेक काम नहीं किया। और ये अरावली खत्म होगी ना तो सनातन संस्कृति को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा और सरकारें तो छोड़िए, जगत भी नहीं रहेगा। ओरण उस शब्द को कहते हैं जो देवभूमि के नाम पर स्थान जमीन को छोड़ दिया जाता है देवभूमि मानकर, जिस पर ना तो कोई घर बनाया जाता है ना ही उस पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स है, किसी पर उसे देवभूमि मानकर छोड़ दिया जाता है। और खासकर वेस्टर्न राजस्थान यानी कि बाड़मेर जैसलमेर के वहां पर ओरण की बहुत बड़ी बड़ी भूमि है जो देवभूमि के रूप में पूजनीय है। वहां के लोगों को लेकर वो जीवन यापन का एक तरीका है, खेती नहीं करते पर बंजर भूमि है। अब ऐसा हो रहा है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी हेक्टेयर्स की जमीनों को सोलर कंपनियों को दे दिया है, कई बड़ी फर्म को दिया। उसको लेकर जैसलमेर के कई लोग 700 800 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। नजर में आज के हिंदुस्तान के अंदर सबसे ब्रिलियंट, सबसे राजा, सबसे सुंदर और सबसे एक्टिव कोई साधु है तो माननीय योगी जी को धन्यवाद कि उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है और हमेशा सराहनीय रहेगा। आज जितने भी ये जो माफिया, गुंडे, चरित्रहीन काम करने वाले, रोज अत्याचार करने वाले, आम समाज को गलत फहमी डालने वाले, जितने मदरसा चल रहे हैं, जितने मुस्लिम एक्टिव में काम करने वाले, लव जिहाद, लैंड जिहाद और जितने भी ईसाई मशीनरी है, उनसे आज यूपी में पूछो तुम्हारी हालत क्या है। और ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिले ना भविष्य में तो बहुत कुछ हिंदुस्तान में भी हो सकता है। तो मोदी जी हो, कोई भी हुआ, मेरा तो ये कहना है कि आप सनातन की आड़ में कमा मत खाइए। सनातन कमा खाने की दुकान नहीं है, शटर खुला बंद, ये मूल है। और इसको छेड़ोगे तुम सब छिड़ जाओ। तुम्हें दो कानून लेके नहीं आए। सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये शर्म आने, शर्म हिंदुओं पे, इन सरकारों पे। शर्म की बात तो हम स्वयं अपना शर्म कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। देखो हिंदुस्तान का नंबर आया 1 नंबर, तो मांस तस्करी। कहते हैं कि साधु संतों का परिचय देना सूर्य को मोबाइल की टॉर्च दिखाने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि परिचय उनका होता है जिनके बारे में दुनिया जानती नहीं या जानने को उत्सुक है। लेकिन कुछ नाम, कुछ महाराज, कुछ संत, कुछ योगी ऐसे होते हैं जिनके कदम पड़ते ही अंधेरे से भरा हुआ कमरा रोशनी में तब्दील हो जाता है। उनके आने से चीजें बेहतर नहीं होती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है। ऐसे ही आज एक साधु महाराज हमारे साथ है जिनका नाम तो क्या कहे, लेकिन दुनिया जिन्हें जिस उपनाम से पुकारती है उनका नाम है श्री दिगंबर कुशाल भारती महाराज जी। स्वामी जी का परिचय तो यूं देना ऐसा होगा कि एक ग्रंथ के बारे में आपको बताना शुरू किया है, लेकिन ये बातचीत का सिलसिला है और लंबा चलता है, इसलिए बातचीत के सिलसिले में आपको परिचय से ज्यादा पता चलेगा महाराज जी के बेखुबे अंदाज के बारे में, जिसे जान आप एक बात जरूर कहेंगे कि जिंदगी हो तो इनके चरणों में हो, वरना कुछ अधूरी हो। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने हमें समय दिया अपने। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाराज जी, प्रश्नों के तो हम क्या पूछेंगे, लेकिन जीवन के कुछ अनसुलझे पहलू है उसे समझने का प्रयास करेंगे इस बातचीत में आपसे। और उस अनसुलझे पहलू से शुरुआत करने से पहले महाराज जी, एक नवयुवक जब आता है तो वो आजकल की दुनिया में बहुत कंफ्यूजन स्टेट में है कि धर्म क्या है, सनातन क्या है, जरूरी है
या स्कूल ही ठीक है, स्कूल साइंस करियर ठीक है? तो महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सनातन की परिभाषा आसान शब्दों में क्या होती है? सनातन कोई व्याख्या करने की एक पुस्तक नहीं, जिसको मैं व्याख्या करूं। जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो प्रमाणित है, वो है सनातन। जो हम प्रकृति को देखते हैं, जिस वायु और अग्नि के इन सभी रूपों के रूपांतर लीलाओं को देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं, इस पृथ्वी को देखते हैं, इस भारत खंड को देखते हैं और खंड खंड में अखंड महाभारत को भी देखते हैं, उन सभी सनातन की एक प्रकृति के एक मूल तत्व है। सनातन कोई एक सब्जेक्ट नहीं जिसमें मैं बात कर सकूं। सनातन है, आदि है, अनंत है और रहेगा, वो है सनातन। सनातन जहां से हर चीज की शुरुआत होती है, वो है सनातन। जय श्री राम। महाराज जी लोग कहते हैं कि सनातन की जरूरत क्या है? जीवन में कमाई का अंश तो है नहीं सनातन, तो लोगों का कहना है आजकल बड़े तर्क आते हैं, कुतर्क आते हैं। तो आप ऑक्सीजन मत लीजिए, हवा मत लीजिए। वो कह रहे जीने का असर है वो, तो उसके बिना तो जिएंगे तो कैसे? फिर सनातन की शुरुआत ही वहीं से होती है। जब वो स्वयं देवता सनातन की शुरुआत ही वहीं से होती है। मत लीजिए हवा, हवा मत लीजिए, आहार मत कीजिए, प्रकृति मत जिए, छोड़ दीजिए इस प्रकृति को। जब प्रकृति में जी रहे हैं तो सनातन की सनातन इसी प्रकृति से शुरुआत होती है। प्रकृति का मूल ही सनातन है। लेकिन जो कट्टरपंथी कहते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा वाले या फिर लेफ्टिस्ट कि सनातन तो इंसान को मजबूर बनाता है, एकदम पागल, इनको सोच धारा को खत्म कर देता है, उनको फिर आप क्या जवाब देंगे महाराज जी? कट्टरपंथी वामपंथी विचारधारा वाले हमेशा ही सनातन के मूल तत्व को पहचान पाए नहीं। वो खुद पूजा साले उसी को करते हैं। जो मुस्लिम धर्म को अपनाने वाला वो चांद की पूजा करता है, सनातन का मूल है। जहां हम उसको देवता कहते हैं, सूर्य हमारी प्रकृति, सनातन की शुरुआत सूर्य से होती है, जिसको हम मूल कहते हैं। जब वो नहीं मानता है तो उसको पूजना मना कर। तेरे धर्म के अनुसार तेरा देवता कहता है कि चांद को देखेंगे तो मेरी ईद बनेगी, मत बना फिर तो इस ईद को। तेरे मजहबी इस विवादों को तो खड़ा करता है और सनातन के खिलाफ चलता है, तो तुम कहां से आए? आए तो तुम सनातन से। ये केवल एक दिमाग को, गलत विचारों को खड़ा करके इन वामपंथियों ने आज तक जितने धर्म धरती पर लाए, ये सब पंथ है। सनातन कोई एक ना धर्म है, ना सनातन एक संस्कृति है, एक प्रकृति है और एक अध्यात्म और देवताओं का मूल है सनातन, जो किसी शुरुआत नहीं होती है। सनातन की शुरुआत किसी से नहीं होती है, सनातन से सबकी शुरुआत होती है। भले देवी हो, देवता हो, वेद हो, पुराण हो, प्रकृति हो, या जो भी हम जहां जिस जगह हम रह रहे हैं, उस धरती की, हम जिस धरती पर हम जीवन की व्यापिता कहते हैं, वो पृथ्वी भी उसी सनातन से निकली। पर महाराज जी जो लोग भगवान राम को मानने से भी मना कर देते हैं कि वो तो माइथोलॉजी एक काल्पनिक है, वो लोग कह रहे हैं कि आज साइंस की ज्यादा जरूरत है भारत को आगे बढ़ाने की, ना कि सनातन को। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। हम साइंस की बात करते हैं, विश्व हमारा जिस साइंस को कहते हैं, जिस गूगल को आज हम लोग आज मान रहे हैं, तो हमारे शिव ने उस समय गूगल तो ट्रांसपोर्टेशन उस समय तैयार कर दिया था। आप पूरे हिंदुस्तान के मंदिर देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग को भारत खंड के अंदर पूरा गूगल मैप देख लीजिए। उस समय उन्होंने गूगल मैप बना दिया। जिस गूगल को विज्ञान कह रहा हमने स्थापना की, हमारे देवताओं ने उस समय स्थापना कर दी। उसका नाम चेंज अलग था, प्रकृति चेंज अलग थी। भले आप भारत खंड के पूरे नक्शे को देखिए और किस किस जगह 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना है, पूरा गूगल मैप बनाया हुआ है। अध्यात्म से लेकर हमारी एक एक एनर्जी की पूरी प्रकृति की रचना करने के लिए, ये पांचों तत्वों की पूर्ण व्यवस्थाओं को देने के लिए बाहर हमारा ट्रांसप्लेंट तैयार किया गया, जिसको हम टावर कहते हैं। उस टावर की व्यवस्था लिए भगवान स्वयं नांदिया खड़ा कर दिया। और जो इतनी एनर्जी स्वयं शिव के पास है, उस एनर्जी को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए ट्रांसफर तैयार किया, महादेव बाहर ना दिया और उतनी सीमा रखी उसकी कि ये एनर्जी जब जाएगी तो वहीं तक आके सीमित होकर फिर ये जगत के मनुष्य योनि के अंदर मानव तन जिस भाव को लेकर वहां पहुंचा, उस मंदिर के अंदर आस्था का जो केंद्र बना हुआ है, जिसको सनातन की हम मूलतया व्यवस्था कहते हैं। भगवान स्वयं शिव एक एकाग्र लिंगाग्र रूप में विराजमान, सामने नंदिया का वासना। तो सबसे बड़ा तो गूगल और मैप हमने खुद ने तैयार किया है, ट्रांसफर का सिस्टम हमने तैयार किया नांदिया को। तो तुम कौन से विज्ञान की बात करते? विज्ञान का मतलब जो विश्व का ज्ञान करने वाला, वो विज्ञान। आप लोगों ने एक बल्ब बना दिया, उसको विज्ञान कह दिया।
ये तो एक मनुष्य की विचारधाराओं की सोच थी, उस सोच को विज्ञान कह दिया, उसमें आपने पीएचडी कर ली, सोच में पीएचडी। विज्ञान का महत्व टूल क्या है? विज्ञान का मतलब ये होता है कि विश्व का ज्ञान करने वाला, जिसको हर प्रकृति का बोध हो, जिसको चारों वेद, 18 पुराण, इन सब प्रकृति के रचते मूल का तत्व पता हो, वो विज्ञान है। और सबसे बड़ा विज्ञानी भगवान स्वयं शिव, अखंड योगीराज, जिसने उस समय उस प्रकृति को रचा, धरती पर जल भी लेके आया होगा, मनुष्य योनि की उत्पत्ति भी की होगी, स्वयं धरती की उत्पत्ति भी की है, जल भी आया, अग्नि भी आई, सूर्य भी आया, चंद्रमा भी आया, असंख्य सूर्य असंख्य चंद्रमा की ज्योति स्वयं प्रकट करने वाले स्वयं शिव। तो आज जिस प्रकार की प्रकृति को जो कह रहा है, तो हमारे देवताओं ने लो लक्ष तारे उस समय ज्ञान कर दिए, जो विज्ञान को आज तक पता नहीं है। 9 लक्ष तारा इस मंडल के अंदर विद्यमान है, और इनके पास आज भी गणित नहीं है। हमने 84 लाख योनिया की घोषणा कर दी, और आज तक विज्ञान 40,000 योनियों में तक जा रहा है, भटक रहा है, मानने जा रहा है कि हाँ यार सत्य है, 40,000 योनिया तो है, 84 लाख योनिया हमने कह दी है। रोज हम एक नई प्रकृति रचना, विज्ञान क्या, प्रकृति की रचना करने वाला, एक कृत्रिम प्रकृति की रचना करने वाला, और हमारा देवता स्वयं एक नई प्रकृति की रचना करता है। सबसे बड़ा विज्ञान तो हमारे देवताओं के पास है, जिसको ये नहीं मानना चाह रहे हैं, और उस मूल से तुम निकले हो। नहीं पुस्तक नहीं किताब पढ़ने से आप सच्चाई को नहीं छुपा सकते। अनुभव अनुभव रहेगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ही रहेगा, और जहां अनुभव की प्रकृति रचना करने वाले देवताओं ने जो जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं बनाई, हमारा नवग्रह मंडल, हमारा नक्षत्र मंडल, पूर्ण गणनाएं हमारे पास आज भी, कितने फीट पर हमारा सूर्य विद्यमान है, हम रोज गणना करते हैं, हमारा पंचांग आज भी विद्यमान है। हमारी संस्कृति ने पूरी पंचांग की प्रणाली आज के 2500 साल पहले क्या होगा और क्या होने वाला है, उसको रचना कर दिया हमारे ज्योतिष शास्त्र ने। तो तुम्हारा विज्ञान कहाँ है बताइए? तुम जिस विश्व के विज्ञान की तुम बातें करते हो, तुम कहते हो हम तुमसे आगे हैं, हमारा पावर तुमसे आगे है, तुम टेक्नोलॉजी को आगे लेकर अपने आधुनिक शास्त्र, आधुनिक व्यवस्थाओं को लेकर, ये आधुनिक व्यवस्था आई कहाँ से? पुष्पक विमान तो हमारे पास उस समय भी था, और आज के 950 साल पहले पुष्पक विमान मेवाड़ के अंदर लास्ट देखा गया। कहीं भी बात करता हूं मैं, एकलिंगनाथ में देखा गया, अत्रि ऋषि के लिए। मतलब उस समय तक पुष्पक विमान चलते थे। आज भी पुष्पक विमान की जो मूलतया जो व्यवस्था है, उन्हीं व्यवस्थाओं को देखकर उस समय हमारे शरीर की जो अवस्थाएं थी, हमारे अनुसरण, वो पुष्पक विमान चलते थे। और आज भी हमारे अनुसरण ही चल रहा है वायुयान, एक मनुष्य चला रहा है उसको, उसके अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया गया। भाई यान तो वही है। उस पुष्पक विमान की जो अवस्था थी, चाहे जिस प्रकार वो बढ़ सकता था, चाहे प्रकार उस प्रकार से घट सकता था। तुम बना के बताओ ऐसे पुष्पक विमान को, बना सकते हो क्या? नहीं। कि हमारी टेक्नोलॉजी तो उस समय थी, तुमने हमारी डुप्लीकेशन को किया है। जिसको तुम अब जो कह रहे हो सच्चाई, वो सच्चाई है नहीं। एक किसी कॉपी को बनाकर तैयार कर देना और समाज के अंदर उस कॉपी को ओरिजिनलिटी कह देना कि ये सच्चाई है। गोबर का पहाड़ बनाकर उसको पहाड़ कहना और स्थूल पहाड़ को भूल जाना, तो ये कोई मूल बात नहीं है। महाराज जी, जैसे आपने अपने उत्तर में कहा पहाड़ को भूल जाना, यूं तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर चल रहा है, सब जुडिस मैटर है, फिर भी मैं आपका उस पर टिप्पणी जानना चाहूंगा। अरावली के मुद्दे को लेकर अक्सर है ना, जिस तरीके से मुद्दा चल रहा है लोगों का, सेव द अरावली के कई बार आबू राज भी उसी बीच में आता है, हम भी उस विवाद में रहे। क्या है आपकी उस पर टिप्पणी? अरावली सनातन की मेन मूल है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला, जो काबुल से लेकर हिंदुस्तान में होती हुई गुजरात में खत्म होती है। और इस पर्वतमाला में शुरू से ऋषि मुनि और देवताओं ने तपस्या की। आबूराज अलग मैथ है, अरावली अलग मैथ है। सबसे प्राचीन प्रकृति है अरावली। जितनी विंध्याचल पर्वतमाला है, हिमाचल पर्वतमाला है, जितनी पर्वतमाला आई है, वो सब अरावली के बाद में आई। आप मूल को खत्म कर देंगे, सनातन की मूलताओं खत्म कर देंगे, जहां ऋषि मुनि देवताओं की तपोस्थितियों खत्म कर देंगे कि अपने एक निजी स्वार्थ के लिए मेरा मकान में मार्बल लग जाए, मेरे मकान में टाइल्स लग जाए, मेरे मकान के अंदर सीमेंट आ जाए, मेरे मकान के अंदर पत्थर आ जाए। उन पत्थर, सीमेंट और रेती कंकर के लिए तुम उस मूल को, अध्यात्म के मूल को खत्म कर रहे हो। और एक तरफ कहते हो हम सनातन की सरकार चलाते हैं, एक तरफ तुम कहते हो हम बगमा के राज में जीते हैं,
बगमा की हम 15 साल से तुम मूल को लेके बैठे हो। हमारे माननीय मोदी जी बड़े दिल से कहते हैं बगमा मेरा मूल है। जब जिस मूल को तुम मानते हो, जिस मूल के लिए तुम धरती पर राम राम का एक मूल लेके खड़े हो, इस सनातन के नाम से 15 साल से तुम सरकार चला रहे हो, तो तुम्हारा विवेक काम नहीं किया कि हमें क्या करना चाहिए? जिस संस्कृति से तुम निकले तो तुरंत एक सुप्रीम कोर्ट से आदेश पत्र जारी कर दिया, और जब आदेश पत्र भी जारी हो गया, कानूनी बन गया, तुम्हें ये याद नहीं आया कि इतने मंदिर हैं, इतनी तपोस्थलियां, इतने योगी और इतने ऋषि मुनि, जहां से मूल निकला और जिस मूल से हम जीवन की व्याप्यता करते हैं, जो अरावली मेन मूल थी, और तुरंत तुमने आदेश पत्र जारी कर दिया, खत्म कर दी जाए। और ये अरावली खत्म होगी ना तो सनातन संस्कृति को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा, और सरकारें तो छोड़िए, जगत भी नहीं रहेगा। अरावली वो है, ये नाभि है, नाभि इस धरातल की क्या है, भारत खंड की नाभि। और नाभि खत्म हो जाए तो आप समझे भोजन तंत्र कैसे चलेगा और शरीर का तंत्र कैसे चलेगा। प्रकृति का मूल ही खत्म कर दोगे। ये सनातन हमारा मूल है, और सनातन की जो प्रकृति है वो आज हम ये सब देख रहे हैं, पहाड़, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, चंद्रमा। ये सनातन के बारे में जब बातें करते हैं ना, इन बेवकूफों को ये पता नहीं जिसकी शुरुआत सूर्य को तुम खत्म नहीं कर सकते, ना चंद्र को खत्म कर सकते हो, ना पृथ्वी को खत्म कर सकते हो, तो तुम सनातन को भी खत्म नहीं कर सकते। कितने मुगल आए थे, कितने अंग्रेज आए, इतने ही थे, इतने ही थे। हम लोग उस समय भी इतने ही थे, और इतने से इतने ही हुए हैं। वो इतने आए थे और इतने होके चले गए। वो सनातन है। जब अपने में आता है ना तो अपने धर्म की रक्षा करना और अपनी पूरी प्रकृति की रचना करना, वो मूलतया जानता है। और रही आबूराज की बात, आबूराज स्वयं हिमाचल के पुत्र है। 33 कोटि देवता का यहाँ भाषा है। और आबूराज सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलिका, चारों युग की हम लीलाओं को देखा है, तो चारों युग से इस प्रकृति वहीं की वहीं स्थिर है। इसको स्थिर करने वाले भगवान स्वयं अचलेश्वर, भगवान अंगुष्ठ, हम धरती पर लिंग की सेवा करते हैं, और मृत्यु लोक के अंदर के लिंग की सेवा ही है। मगर आबूराज में स्वयं अंगुष्ठ, भगवान स्वयं शिव के अंगुष्ठ खिलाए जाता है। इतनी बड़ी प्रकृति आबूराज, और आज उसको लोगों ने नशे का, वासनाओं का, अपनी मैथुन क्रिया करने का, अपने शौक मौज करने की जगह बना है। और वो कोई शौक मौज करने की जगह नहीं, वो योग, तप, भजन, साधना की जगह है। वहां देवताओं का वास हुआ, वहां ऋषि मुनियों का वास है। भगवान स्वयं अत्रि ऋषि, स्वयं माँ अहिल्या जैसी देवियां, अंजनी जैसी तपस्या, तपोस्थलियां अलग अलग जगह पर दिव्य तपस्या की। माँ अनुसैया की मेन तपोस्थली माना गया उसको, भगवान दत्तात्रेय की तपोस्थली। 33 कोटि देवताओं ने वहां वासा किया। स्वयं वास्तानेश्वर भगवान स्वयं शिव निंद्रावस्था में विराजमान, और नारायण उनके चरणारविंद दबा रहे हो। और ऐसी प्रकृति को तुम नाशवान बना रहे हो, अशुद्ध कर रहे हो, और अपने शोक मोज करने की जगह बना रखी है। बड़ी बड़ी होटलें, धर्मशालाएं के नाम से बिजनेस। साधु लोग उसकी बात को आवाज उठाए तो महात्माओं के साथ में, तुम महात्माओं के आश्रम देखना कभी जाकर, उनके आश्रम पे एक ईंट नहीं लगा सकते हैं, और रोज वहां रोज बिल्डिंगें बनती है। मैं आपके जगह महाराज जी बीच में बोल रहा हूँ। लोग कह रहे हैं आश्रमों की जरूरत कहाँ है, स्कूल की, हॉस्पिटल बनाओ, इसकी जरूरत है। आश्रम में जा करेंगे क्या? विकास तो स्कूल से और उनसे होना है ना महाराज जी। संस्कार नहीं होंगे, संस्कृति कहां से आएगी? शिक्षा कहां से आई? अध्यात्मकता तो शिक्षा धरती पर आई ना। संस्कार तो शिक्षा आती कहां से? शिक्षा की उत्पत्ति किसने की? जब भगवान राम जी पागल थे क्या? भगवान कृष्ण पागल थे तो गुरुकुल में गए। पहले आश्रम में गुरुकुल की व्यवस्थाएं थी। इन्होंने पहले ये किया था वामपंथियों ने, गुरुकुल परंपराएं खत्म की गई, महात्मा इनसे दूर हो जाए, कोई नई प्रकृति में डाल दिया जाए। आज तक के जितने पुराने इतिहास उठाया जाए, जितनी स्कूलें बनी है, वो पुराने मठों के भी हैं। तब बाबा लोग ये सोचते होते तो अपनी जमीन पे स्कूल क्यों बनाते? कितने गांव में दिखा देता हूं मैं आपको, कितने राज्यों और कितने जिलों में गांव के गांव बसे उस महात्मा की प्रॉपर्टियों पे, जमीनों पे। क्या महात्मा ये कहने आया तुम स्कूल मत बनाइए, या अस्पताल मत बनाइए, कि गुरुकुल मत बनाइए? आश्रम ने शुरू से बलिदान ही दिया है।
जहाँ आश्रम बना है तो आश्रम नहीं होगा तो ये नई प्रकृति की रचना कैसे होगी? पुराने देवता भी पागल थे तो ऋषि मुनि के पास जाते थे एक नया ज्ञान, नए संस्कार लेने के लिए, नया बोध लेने के लिए, नए विचारों को लेने के लिए। ये वेस्टर्न कल्चर ने हमारी प्रकृति को ऐसा खंडन किया है, हमारी जनरेशन को इतना बिगाड़ा है, हमारी जनरेशन को इतना पता नशा करना है, समय पास करना है और तर्क वितर्क करना है देवताओं के प्रति, समाज के प्रति, और जहां जो चीज सुगम मिल रही हो उसको सुगम नहीं पाते, तर्क वितर्क करके पाना है। महाराज जी, आपने जब देवभूमि की बात की, राजस्थान में एक बहुत अभी गर्म मुद्दा है ओरण को लेकर। जैसे राजस्थान में ओरण उस शब्द को कहते हैं जो देवभूमि के नाम पर स्थान जमीन को छोड़ दिया जाता है देवभूमि मानकर, जिस पर ना तो कोई घर बनाया जाता है ना ही उस पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स है, किसी पर उसे देवभूमि मानकर छोड़ दिया जाता है। और खासकर वेस्टर्न राजस्थान यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर के वहां पर ओरण की बहुत बड़ी बड़ी भूमि है जो देवभूमि के रूप में पूजनीय है। वहां के लोगों को लेकर वो जीवन यापन का एक तरीका है, खेती नहीं करते पर बंजर भूमि है। अब ऐसा हो रहा है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी हेक्टर्स की जमीनों को सोलर कंपनियों को दे दिया है, कई बड़ी फर्म को दिया। उसको लेकर जैसलमेर के कई लोग 700 800 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि राजस्थान सरकार का कहना है कि विकास करने के लिए हमने ये ओरण की भूमि को सोलर प्लांट बनाने के लिए दिया, इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पाद होगा, इससे राजस्थान का विकास होगा। लेकिन गांव वालों को कहना है कि ये देव भूमि है, हमारे लिए पूजनीय रही है कई हजारों सालों से। तो आप इसको, आपके ऐसे साधु संत महाराज, आपका क्या कहना है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरा कोई भजनलाल जी से कोई बेसिकली मेरा कोई इनसे दुश्मनी नहीं है। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से दुश्मनी नहीं है। मैं तो बीजेपी मेरी है और कांग्रेस भी मेरी है, सपाई मेरी, बसपा ही मेरी है। मैं बाबा हूँ, मेरा जीवन सब एक समान दृष्टि होती है। हाँ, जहाँ देवताओं की बात आती है तो वहाँ मूलतः शासन को समझना चाहिए। देवभूमियाँ ऐसे खत्म होती जाएगी और हमारे व्यवस्थाओं की जननी को देखकर हम देवभूमियों को एक अलग तरीके से हटाते जाएंगे। ऐसे हमारे सांवरिया सेठ की, चावजानाथ की, श्रीनाथ जी की कितने देवताओं की डोलियां छूटती थी और आज भी पूरे मेवाड़ में मिलेगी, आपको मारवाड़ में मिलेगी, बहुत जगहों मिलेगी, हर राज्य में मिलनी है देवताओं के नाम से। और आज भी वो जगह ऐसी पड़ी है जहाँ वामपंथी विचारधारा लोग, जिनको जमीन का लोभ होता है, तो वो लोग सारे उन जमीन को कब्जा कर लेते। बाकी जो समझदार हैं उन लोगों ने जमीन को आधे छोड़ रखा है। और ये जो भजनलाल जी ने ये डिसीजन लिया है तो ये समाज के लिए लिया है पहली बात, और समाज की व्यवस्था के लिए लिया है। वो जगह या तो देवभूमि के नाम से, किस देवता के नाम से आपने उसको रखी है, उस देवता के नाम से भजनलाल जी को कुछ ना कुछ तो वहां पर उसका विकसान करना चाहिए, ताकि मूलतः आम समाज की बात भी रह जाए और आपकी जो व्यवस्था आम जनता के लिए करने की जो है वो भी आप सरल रूप में कर सकें। ये नहीं कि हम उन देवताओं की देवभूमि को खत्म कर दें और मूलतः को बिल्कुल ही नाम से ही पता ही रहे कि वो आदमी कौन था। हमारा फर्ज ये होता है कि उस जगह का नाम भी बना रहे और आपकी व्यवस्थाएं भी चलती रहे। ये नहीं कि उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये सरकारें जो करती है कुछ समय के लिए, फिर आप लोग बाद में परेशान होते हो कि जनता ने क्या डिसीजन ले लिया और हमको हटा दिया। तो ये आप गलत फहमी के शिकार ना बने और तुरंत कार्रवाई करें। कार्रवाई करेंगे तो शायद भजनलाल जी आपके लिए अच्छा होगा। जय श्री महाकाल। महाराज जी, आपने कहा कि सभी पार्टी आपकी सभी से मित्रता है, उसमें एक यूपी के संत ही है, योगी जी महाराज है, जो योगी आदित्यनाथ है। आपको उनका कार्यशैली कैसे लगती है? ऐसे संत भी और एज सीएम भी आप देखते होंगे, दोनों तरीके से। मेरी नजर में आज के हिंदुस्तान के अंदर सबसे ब्रिलियंट, सबसे राजा, सबसे सुंदर और सबसे एक्टिव कोई साधु है तो माननीय योगी जी को धन्यवाद कि उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है और हमेशा सराहनीय रहेगा। कोई भी महात्मा उनकी बात पर आज भी वो आज आदेश कर दे हिंदुस्तान के साधुओं को कि आप मेरे साथ हैं, हर महात्मा उन कंधे से कंधे मिलाने खड़ा है। जो उन्होंने किया है वो हमेशा एक पुस्तक नहीं, एक इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि राम मंदिर के बारे में हम सुनते थे, सरकारें आई और चली गई और उन्होंने गद्दी बैठ कर बताया कि एक महात्मा महाराजा होता है। जब महाराजा अपने राज पे आता है ना, हमारे पीछे लिखा संत पलाने महाराज, तो महाराज का राज करने का तरीका क्या होता है तो उन्होंने दिखा दिया समाज को, जनता को, लोकतंत्र को और राजतंत्र को
और आज जितने भी ये जो माफिया, गुंडे, चरित्रहीन काम करने वाले, रोज अत्याचार करने वाले, आम समाज को गलत फहमी डालने वाले, जितने मदरसा चल रहे हैं, जितने मुस्लिम एक्टिव में काम करने वाले, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और जितने भी ईसाई मशीनरी है, उनसे आज यूपी में पूछो तुम्हारी हालत क्या है। और ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिले ना भविष्य में, तो बहुत कुछ हिंदुस्तान में भी हो सकता है। अब एक एक राज्य क्या, एक एक जिला क्या, एक एक प्रांत वापिस साफ हो सकता है, और हमारी हिंदुस्तान की प्रकृति एक नई, जो भारत के ना नया भारत बनाएंगे। नया भारत बनाने की जरूरत नहीं, भारत तो नया ही था। ये कह रहे विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु बना, और विश्व गुरु है, वो लोग मानना नहीं चाह रहे ना। कौन नहीं मानना चाह रहा? हमारा हिंदुस्तानी। विश्व तो मानता है आज भी हिंदुस्तान की संस्कृति को और उसके सभी संस्कारों को। आज विदेश आकर हमारे इस्कॉन बड़ी बड़ी परंपराओं से मिलता ही नहीं मिलता है। बताइए, भली वो कुछ भी कर रही परंपरा, वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, मगर हमारे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे तो चैतन्य महाप्रभु ने आज के 550 साल पहले पैदल चलते, जब ना कोई यान था, लोगों ने कहा ना वायुयान समाज हम लेके आए, तो उसमें यान भी नहीं था भगवान। तो जो पत्थर को बोला कि समुद्र पार करा दे, तो उस भजन में इतनी ताकत थी, उस पत्थर ने उनको समुद्र पार करा दिया और पूरे विश्व के अंदर प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु ने। ये तो लोग आज प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सर स्वामी जी, आपने बताया कि योगी जी जैसा प्रधानमंत्री भविष्य में मिले तो बहुत, लेकिन कई मुस्लिम थिंकर्स जो है, फिलोसोफर कहते हैं कि योगी जैसे आएंगे तो भारत में मुसलमानों के लिए खतरा होगा ज्यादा। मैं भारत के मुसलमानों से पूछता हूं, तो मुसलमान हो क्या? तुमको साले वहां पर दुबई लंदन में काफिर कहते हैं। ये बनावटी मुसलमान है, बने हुए मुसलमान है साले। तुम कैसे मुसलमान मानते हो? मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुकल्लद ईमान में। वो मोहम्मद साहब स्वयं इस हिंदुस्तान में फकीर बन के आए थे, कोई राजा बन के नहीं आए, ना कोई कत्लेआम किया उसने। यहाँ पर फकीर बाबा बन के आया, और भिक्षा में भगवान मस्तनाथ बाबा अस्तल बोर्ड आई पंथ से दीक्षा लेकर उसने 40 पीरों की परंपरा चालू की। साला वो इस हिंदुस्तान को भगवान मानता गया, और तुम उसके मजहब से सिया सुन्नी शेख सैयद खान पठान निकल कर नई नई बातें करते हो। और जहां तुम्हारी मूल तया, जहां तुम्हें अन्न मिल रहा है, जहां तुमको भोजन मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही, तुम्हारे मजहब का प्रचार करने के लिए खुली छूट मिल रही है, उसको तुम कह लो कि हिंदू का राज हो जाएगा। तुम्हारे कभी दुबई में आके हिंदू बोलता है कि हमारा राज हो जाए? कि लद्दाख में आके बोलता है हिंदू आके? नहीं बोलता है। तुम्हारे मजहब और तुम्हारी प्रकृति को आके हमारा हिंदू आके नौकरी भी करता है ना, तो तुम्हारे धर्म को मानता है। कभी ये नहीं बोलता कि मैं तुम्हारे समाज को, धर्म को नहीं मानूंगा। मगर तुम तो इतने कट्टर हो साले, विधर्मी, वामपंथी। तुम अपने माँ बाप के सगे नहीं हो, हमारे क्या होंगे? सिया सुनी घर के सगे नहीं, चलो हमारे क्या सगे होंगे तुम? मैं तो हिंदुस्तान सरकार को कहता हूँ, या तो ये मान जाए तो बढ़िया, बाकी इनको नई पीढ़ी को भी हिंदू बनाया जाए। क्योंकि पहले सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चारों वर्ण से निकले हुए मुस्लिम है। यहाँ का मुसलमान कोई बाहर का है ही नहीं है, सब कन्वर्ट है। और इन कन्वर्ट को भी कन्वर्ट किया जाए और हिंदुस्तान के धर्म को भी अपनाया जाए। मैं सरकार को यही कहता हूँ, और मैं तो करूंगा नहीं, हमारे सरकार हम करेंगे। ये राष्ट्रीय मांग का कैसे करेंगे महाराज? धीरे धीरे जिस प्रकार इन्होंने किया, माइंड वॉश करके, विचारों के द्वारा, अपने चमत्कार को दिखाकर। क्या हमारे चमत्कार में कमी है? क्या हमारे देवताओं में कमी है? कि हमारे भजन में कमी, कि हमारे योग में कमी, कि हमारे तप में कमी है? ये तो हमारे मनुष्य के, हिंदुस्तान के विचारों में कमी है। तुरंत चमत्कार चाहिए, कोई छड़ी वाला बाबा मिल जाए, चमत्कार दिखा दे, तुरंत माइंड वॉश करने वाला मिल जाए, तुरंत भटक जाते हैं। राम जी की पूजा करते हम श्याम जी पास चले जाते हैं। गलती हमारी, इसीलिए तो उनको मौका मिला धर्म परिवर्तन करने का। कोशिश करेंगे ना, सब कुछ हो। कर्म करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। हमने 22,000 बच्चे लव जिहाद से निकाली है, और रोज मैं रोज कांड करता हूँ, और दुनिया भी जानती, शासन भी जानता है। तो क्या मैं सोचूंगा तो कि बच्चे बाहर नहीं आएगी क्या? आज मैं बंद कर दूंगा, नया बच्चा तैयार होगा अपनी बहन बेटियों के लिए। कोई ना कोई तैयार होगा हिंदूवाद के लिए, सनातनवाद के लिए। और सनातन तो आज तक हक मांगता ही आया है। इतने सालों बाद भी अब मोदी जी आ चुके हैं, अपने आप को जिस तरीके से वो बताते हैं, तो मोदी जी हो, कोई भी हुआ, मेरा तो ये कहना है कि आप सनातन की आड़ में कमा मत खाइए। सनातन कमा खाने की दुकान नहीं है, जो शटर खोला और बंद कर दीजिए। ये मूल है, और इसको छेड़ोगे तुम सब छिड़ जाओगे। ये कोई तुम्हारे लिए
एक बनाया हुआ पाठ नहीं, ये तुम्हारी इच्छा हुई जब पहन लिया और छोड़ दिया। ये माँ भगवती का रक्तांबर है और इसकी आड़ में जीना बहुत बड़ी बात है। इसकी आड़ दुनिया आज तक इसकी आड़ में जीती आई है, सनातन की आड़ में जीता है। अधर्म विचार डालने वाले विधर्मी। हमें तकलीफ मुसलमानों से नहीं है, तो किससे है? हमें तकलीफ ईसाइयों से नहीं, उन विधर्मी विचारधारों से तकलीफ, उन वामपंथी विचारधारों से तकलीफ, जो हमारे घर में ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ पलते हैं, उनसे तकलीफ, जो हमारे विचारों को नहीं मान सकते, जो हमारे साथ में रहकर भी राम जी के बारे में गलत विचार कर लेते हैं। है हिंदू साले, मगर तुरंत अपने माइंड को खत्म कर लेंगे। कहां से राम जी से छोड़कर किसी को पकड़ लेंगे। रोज देवता चेंज करने वाले, उनसे तकलीफ है। जिनको विश्वास नहीं उस ईश्वर के प्रति, आज राम जी सेवा करते अल्लाह की सेवा करेंगे। कल मजारों की हिंदुस्तान में मजारे पुजारी है, 70% हिंदू पूज रहे हैं, कोई मुसलमान नहीं पूज रहा है। मुसलमान तो शुक्रवार के अपनी मस्जिद में ही नमाज पढ़ता है, कोई मजार के अंदर नहीं। मजार की अलग परंपरा है और मस्जिद की अलग परंपरा है। महाराज जी, गौ हत्या को लेकर आपको लगता है कि सरकार को कानून बनाना चाहिए, जरूरत नहीं है? नहीं बनेगा तो आए दिन कांड हो रहा है। हमारे प्रभुपाद आदि शंकराचार्य की गद्दी से पूरी मठ के भगवान कृपात्र जी महाराज ने 80,000 नागाओं को लेकर इसी गौ माता के नाम से बलिदान दिया पूरी संसद के अंदर। आज उनके शिष्य, सोच होनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान की जनता को, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है हमारे समाज की। एक आदि शंकराचार्य गद्दी का प्रभुपाद विश्वानंद जी महाराज, इन्होंने अपना शासन छोड़ दिया, तो भी हमारे में शर्म नहीं आई। जिसने अपना छत्तर छोड़ दिया, स्वयं शिव का स्वरूप शंकर बने शंकराचार्य, कल गौ माता का कानून आ जाए और हमारी सरकारें कहती है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, तुम एक गौ कानून लेके नहीं आए। सबसे बड़ी सोचने की बात तो यह, शर्म आने, शर्म हिंदुओं पे, इन सरकारों पे शर्म की बात तो हम स्वयं अपना शर्म कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। देखो हिंदुस्तान का नंबर आया 1 नंबर पे गौ मांस तस्करी में। क्या हमारी परिस्थिति है, जहां हम कहते हैं भगवती माता देवी, इसमें 33 कोटि का वास होता है और सरकारें चल रही है उनसे। बड़ी बड़ी आप गौ माता के कानून फंड पास कर सक रहे हो। 1 करोड़ रुपया हमने फलानी गौशाला में दिया, हमने सिस्टम बना दिया, क्या कानून क्यों लेके नहीं आ सकते? इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आप फंसी हुई है। कहीं ना कहीं आप दबे हुए हो, कहीं ना कहीं कानून के कारण आपको दबाया गया है, या बोल नहीं पा रहे हो आप लोग। इतनी सत्ता है, इतनी मेजोरिटी, फिर भी महाराज। वही तो आज हंसी आने की बातें हैं। या तो फिर नंगों को मैदान में आना पड़ेगा और अपनी हक की बात मांगनी पड़ेगी, जब समाज को बाहर आना ही पड़ेगा। आज ये जितने भी सम्मेलन जी, जितने भी बाजार महात्मा बाहर निकल रहे हैं, ये क्यों? इसी कारण एक गौ माता कानून बन जाए। महाराष्ट्र में शिंदे ने कानून बनाया, 2.5 साल का सीएम रहे और तुरंत कानून लेके आए। क्यों हर सीएम लेके नहीं आ सकता है? गलती माननीय मोदी की नहीं मानता हूं मैं, हर सीएम को एक कानून होना चाहिए, हर राज्य से मुहिम उठनी चाहिए। आज एक प्रधानमंत्री गद्दी बैठा हुआ कोई भी हुआ, वो कब जनता की सुन सकता? जब जनता आवाज उठाएगी तब। ये आवाज कोई एक राज्य की नहीं है, कोई एक जिले की नहीं है, कोई एक तहसील की नहीं है, हर भारत खंड के हर मनुष्य की है। हर बच्चे को यह आवाज उठानी चाहिए कि गौ माता कानून आना चाहिए, और हर राज्य में कानून जब पास होगा तभी नेशनल कानून पास हो सकता है। जब तक हम राज्य के 5, 6 राज्य, 8 राज्य के सीएम इस कानून को नहीं पास करते हैं, तो हिंदुस्तान में कानून आना बहुत समय लगा। और कितने महात्मा बलिदान हो चुके हैं, और अभी भी ऐसी बात है तो बलिदान की कोई बड़ी बात नहीं है। बलिदान देने से गौ कानून आता हो तो ये नागा बाबा आज भी रक्त बहाने के लिए तैयार है। मगर वो 80,000 नागाओं ने बलिदान देखा है। कृपापादी जी महाराज के आदेशानुसार हुआ क्या? हम लोगों को आतंकवादी मान लिया गया, भगमा आतंकी है। आतंकी बनाकर उस समय की सरकारों ने हमको आतंकी बना दिया, साधु सेवा बंद हो गई, यानी फक्कर बना दिए गए, मर्यादाएं खत्म कर दी गई, मठ मंदिरों को लूट लिया गया। कानून की ये परिस्थिति। आज भी आप जाइए 380, 375 आश्रम शिल्प पड़े होंगे गुजरात के अंदर,
जहाँ बीजेपी सरकार 25 साल सरकार है और रोज कानून केस चल रहे हैं कि वन विभाग में आश्रम आते हैं, तो कहाँ जाएंगे बाबा लोग? गांव में आके बसेंगे? जंगल जंगल में ही वो उनकी प्रकृति, ऋषि मुनि संत योगी तपस्वी शुरू से ही जंगल में जीते आए। अब तुम उनको तुम घर छोड़ दो तो तुम्हारे घर में संसद में आके आसन लगा ले, और कहाँ लगावे फिर? अब ये व्यवस्था बनाओ, और क्या है? ये कानून को, गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए। जितने भी जंगलों में स्थान बने, इस पे उस साधु को 5 बीघा जमीन, 6 बीघा जमीन, ताकि वो अपने स्थान की व्यवस्था चला सके, वो भिक्षुक बन के भी अपना जीवन जी सके और अपने कुटीचर सनातन की परंपरा को चला सके। हम सब कुटीचर महात्मा है। हम लोगों को वो शौक नहीं कि हमें लोग मंगला बना के दे दे, वो आसन दे दे, उससे हम जीवन जी लेंगे। हम तो कुटीचर जिंदगी कहीं पे भी जी सकते हैं। लेकिन महाराज जी, इस पे एक कुतर्क है या फिर लोगों का सामने इस पे आंसर आता है कि ये एक तरीका है जमीन दबाने का, भगवा आतंक फैलाने का, तो इस पर फिर आप क्या कहेंगे महाराज जी? भगवा आतंक फैलाने का, ये जो मंदिर कब्जा करने का, तो मुझे बताइए जो लैंड जिहाद हो रहा है वो क्या आतंक नहीं है? मुसलमान जो रोज मस्जिद बनाकर एक मजार, जो कोई खड़ा हुआ नहीं है वहां पर, उसके नाम का हरा कपड़ा लगाकर वो लैंड जिहाद करे, वो आतंक नहीं है? जो मूल है धरती का, सनातन का मूल है, वो सनातन के लिए जीता है, सनातन की मांग मांगता है और अपने आश्रम की जगह मांगता है, वो आतंक है। जिसे धर्म चलाया, जिसने अपनी माँ बाप दुनिया छोड़ी समाज के लिए, और वो सारा घर जाएंगे रोज शाम को अपने मोड़ा मोड़ी के पीछे। 24 घंटे की नौकरी शासन पुलिस भी देता है, मगर 30 साल 25 साल 40 साल बाद रिटायरमेंट घर आना पड़ता है। यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं होता है, जब आजीवन ऑन ड्यूटी चढ़ गए, और जाने के बाद में भी ड्यूटी पे, और आए तब भी ड्यूटी पे। और फिर इसका मूल दुनिया नहीं जानेगी। दुनिया तो आजकल तो बड़े बड़े कथावाचक को जानती है, उनको तो वो चाहिए जिसके लाखों फॉलोवर हो, करोड़ों पब्लिक हो, जिसके आगे पीछे 4-5 गाड़ी घूमती हो, 5-10 कनर होने चाहिए, वो बाबा है। बाबा वो नहीं, तो एक बोरी के आसन पे जीवन जी रहा है, वो एक कुटीचर भिक्षुक बनकर अपने जीवन की व्यापकता कर रहा है, वो साधु नहीं है। बुरा नहीं मानना, हमारी सोशल मीडिया ने गलती की, तुरंत उनको शब्द देती बाबा। मीडिया चाहे ना तो सच्चे को बाहर ला सकती है, मगर तुरंत हम किसी भी कथावाचक बाबा बना देते हैं, और तो उसको भगवान समझा देते हैं, और समाज उसको बाबा मान लेते हैं। महाराज जी, आपने कहा कथावाचक, मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम जी है, बागेश्वर है, बाबा बागेश्वर जी है, जिनके नाम से बहुत ही आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह है। उनको लेकर आपको क्या लगता है? उनके बारे में जैसे अक्सर वो आते हैं, लोगों के बारे में बता देते हैं, भविष्य पर्ची से लेकर, तो उसको देखकर आप क्या कहते हैं? मिठली काल की दुनिया है, उसको चमत्कार चाहिए। हाँ, वो चमत्कार दे रहा है, सुबात की बात। दुनिया को चमत्कार चाहिए, वो चमत्कार दे रहा है। और रही उसकी चिट्ठी फाड़ने की बात, उसका गॉड गिफ्ट है, हनुमान जी कर पाए, उसको हम किसी रूप में देखें। ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव चलता रहता है, कोई अधर्म सोचता है, कोई धर्म। मैं तो जो जानता हूँ उसने गलत क्या किया, एक जय श्री राम के नारे तो बुला दिए, पब्लिक को सनातन के लिए एक तो किया, भले वो पाप करता है, पाखंड करता है, वो उसकी माया है। मगर आज जिस प्रकार उसने समाज को एकता का संकेत दिया है, घर घर पब्लिक को जगाया धर्म के लिए, और राम के प्रति, हनुमान के प्रति एक जिज्ञासा पैदा कर दी लोगों की, यार हाँ ईश्वर इस प्रकार होता है, तो गलत क्या किया? मैं इस जगह देना सच अच्छा समझता हूँ, अच्छी बात। और एक वृंदावन में एक और महाराज है, प्रेमानंद जी महाराज। बीते दिनों में उनकी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियोस आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स प्लेयर्स उनके वहां जाते हैं, उनको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? प्रेमानंद जी महाराज बड़े सुंदर, अध्यात्म और योग और तप और रामायण उपनिषदों का ज्ञान करने वाले। इतने दिन तो लोगों ने जाना नहीं, लोगों को चाहिए था नया, तो नया मिल रहा है। समाज को नया चाहिए था तो नया दे दिया प्रेमानंद। हाँ, तो दुनिया को रील वाली दुनिया है ना, तो रील है, किसी को रील किसकी पसंद आ जाए, और ओरिजिनल रील को जीता नहीं है। सच्चे की रील खराब है, सच्चे की रील कहेंगे तो बुरा लग जाएगा, सच्चाई कड़वी होती है। आज मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने विचारों की बात करता हूँ। प्रेमानंद जी ने धर्म, राधा रानी, कृष्ण, शिव, जो अपने अंदर मूल तत्व को, जो बोध था अध्यात्म का, उन्होंने समाज को बताया। जो एक साधक का कर्म होता है, जो ऋषि मुनियों की परंपरा होती है कि हमारे पास 10 भगत आए तो हम धर्म की बात करें, उससे अध्यात्म की बात करें, फिजूल की चर्चा नहीं करें।
तो स्वाभाविकता जो वो कर रहे हैं वो आज समाज के अंदर आ गया। पहले सोशल मीडिया नहीं थी और आज है। आज हमारा हिंदुस्तान का स्तंभ है, चौथा स्तंभ बोला गया मीडिया को। तो मीडिया जो चाहे जिसको भगवान बना दे और मीडिया चाहे जिसको नीचे उतार दे, तो मीडिया है। अच्छा महाराज जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जो ऑडियंस आपको देख रही है इसके वीडियो के माध्यम से, नागा साधुओं ने जो समाज के लिए कंट्रीब्यूशन किया एक लंबे इतिहास में भी है और समय समय पर करते हैं, तो अगर आप उसे परिभाषित करना चाहें कि नागा साधुओं ने समाज के लिए कितना कुर्बान दिया है, अपने क्या दिया, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो महाराज जी। इतिहास के पन्ने हम उठाए, 36 साल से हमारी कुर्बानियां शुरुआत हुई। 36 साल पे भगवान स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य की धरती पर आगमन हुआ। एक ब्राह्मण पुत्र में केरल में उनका जन्म हुआ। धरती पर वापिस सनातन की एक ऊर्जा पैदा करने के लिए, जहां हमारे बौद्धिस्टों का राज हो चुका था, हम बौद्धिस्टों के गुलाम हो चुके थे, हमारे देवताओं को भूल गए, मंदिर मठों को भूल गए। हम लोगों ने समाजवाद की विकृति विचारधारा को इतना सहन कर लिया, सबको भूलकर हमने केवल एक बुद्धम तुच्छामि, कौन राम, कौन कृष्ण, कौन क्या, सब कुछ। भगवान शिव को बोधवाग धरती कर, देखो इस कली काल में भगवान शिव को अवतार लेना पड़ा। तो जो ये साला मुगल बातें करते ना, हमारा देवता अवतार लेके भी आ सकता है कभी भी किसी रूप में, पता नहीं है। और कब आगे धर्म को चेतन कर देगा, चला जाएगा किस रूप में, ये पता नहीं। तुम्हारे शरीर में आएगा, वो खेलेगा। और हमारा तो देवता हर प्रकृति में विद्यमान है। कब किसके अंदर कौन सी प्रकृति रच जाएगी और कब वो धर्म के मूल को खड़ा कर देगा। आदि गुरु शंकराचार्य हम सब नागाओं को, जो नागा कंदराओं में चले गए, बौद्धिस्टों का राज हो गया, तो स्वाभाविकता है कि आज हम कोई संत की सेवा नहीं होगी तो क्या करेगा, जंगल में कंदराओं में जाकर पत्ते वत्ते खाकर अपना जीवन। तो वहां से हमारी कुट्टी चल की फकीरी चालू होगी। क्या कंदमूल खाएंगे, जंगल में रहेंगे और जल पिएंगे, मस्त रहेंगे, अपना भजन करना, आपने करना क्या, समाज हमारी सेवा करे या नहीं करे। भगवान शंकराचार्य को जिन्हें वापिस इन नागाओं को, बौद्धिस्टों को भगाने के लिए वापिस लाया गया, और दिगंबरों ने उन बौद्धिस्टों का राज खत्म किया। राज खत्म होने के बाद में हम लोग वापिस से, हम काबुल, कंधार, ये हमारी सब नगरियां थी नागाओं की। 950 साल पहले निरंजनी, जूना, आवान, गुजरात के कच्छ नगरी से होता हुआ वापिस मुगलों के लिए हम लोगों का आगमन किया गया राजाओं ने या कि राष्ट्रीय सियासों ने। तो 950 साल पहले नागा बाबा लोग सब काबुल, कंधार से वापिस आए। वहां से हमने युद्धों की तैयारी की और युद्ध करते 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 हमने मोहम्मद गोरी को मारा, अकबर को भगाया। अकबर से बहुत युद्ध हुए। मथुरा, काशी, जो मथुरा का इतिहास आप सुनती हैं, जो आज 750 साल पहले इतिहास हुआ अकबर के साथ, अपने औरंगजेब के साथ, उस इतिहास के में केवल 80 नागा बाबा थे और वो पूरी 2.5 लाख की फौज लेके आया। तब वो औरंगजेब बोले गोकुल के अंदर कि साले ये 2 भी हो ना तो ये 2 लाख के बराबर है, इसलिए फौज कभी भी युद्ध करना इस हिंदुस्तान में, औरंगजेब बोले युद्ध करना उस फौज के अंदर कभी नागा बाबा नहीं होने। इतना खौफ पैदा हो गया औरंगजेब, वो इतिहास कोई नहीं पढ़ाता। सब बताते हैं औरंगजेब ने इतना साल राज किया, मुगलों ने इतना साल राज किया। कुछ चाहिए हो, साला 15 साल तो हमारा शिक्षा मंत्री। जब मुस्लिम रहेगा तो अपने धर्म का प्रचार करेगा कि हमारे धर्म का प्रचार करेगा। 35 साल पहले बौद्धिस्ट भगवान रहे हमारे यहाँ के, तो वो अपने बौद्धिस्ट का पता करके सरल बुलाएगा, बताइए। आज तक हमारे साथ तो यही तो परेशानी, नए पंथों से परेशान है हम इनसे परेशान नहीं है। नए पंथ जो रोज बनते हैं। तो आज के समय में नागा साधु की जरूरत है समाज को, स्वामी जी? जरूरत पड़ी तो, बाकी हमें तो लगता है समाज को जिस प्रकार हम देखते हैं ना, तो हमारी जो वैल्यूएशन रही ना आज के समय के अनुसार, कल कुंभ में जाइए, माघ मेले में जाइए, कुंभ में जाइए, माघ नहीं, कुंभ में, हमारे लिए कुंभ में जाइए, स्नान कीजिए, ये पब्लिक आएगी, फोटो खिंचाएगी और दर्शन करेगी, चली जाएगी। ये हमारे समाज में आज हमारी वैल्यूएशन। हाँ, जिन राज्यों में, जिन जिलों में, जिन तहसीलों के अंदर हम रह रहे हैं, वहाँ की जनता हमको समझ रही है, वो भगवान तुल्य, संत तुल्य मान रही है, वहीं तक हम सीमित हैं। बाकी जो हमारी ऊर्जा और जिस योग और तप और बल की हम बात करें और जिस प्रकार हमने बलिदान दिया, उन इतिहासों को हम उठाएं, तो उस प्रकार का भाव तो समाज के अंदर नहीं है। बस जाने से पहले 2 लास्ट क्वेश्चन महाराज जी। राम जन्मभूमि मिल गई, अब लोग कहते हैं मथुरा काशी बाकी है,
क्या लगता है मिलेगी, किस तरीके की छोड़ देना चाहिए, किस तरीके का आपका क्या टेक है उस पे महाराज जी? भाई मथुरा काशी ये तो चल पहले ही था, आज थोड़ी क्या। तो तो मंदिर निर्माण है तो प्रकृति चेंज है, बाकी था तो पहले ही था, गया था। मथुरा ही वही है, काशी वही है भाई। उन मुसलमानों ने राज कर लिया, राज भी किया उस समय, उनका 2 साल 2.5 साल उतना राज था। तो कितनी बार उनको मारा होगा, कितनी बार भगाया, ये थोड़ी कि लिखा हमने। अब ये बताया 7.5 साल राज किया सालों ने। अरे उन 750 सालों कितनी बार वो मार खा के गए होंगे, कितने पीट पीट के मार के भगाया हुआ सालों को। वापिस नई सेना खड़ी होगी कि इकट्ठा राज किया उन्होंने, कोई इकट्ठा राज नहीं किया। जबरदस्ती के नए इतिहास पढ़ाए जाते हैं। और वो आज भी चिल्ला के बोलता है, एक मुसलमान छोटा बच्चा कहता है समय आया तो सन सेटल हम राज करेंगे, वो चैलेंज करते हैं। हमारा हिंदू खेल इतना जानता है, गर्व से बोलो हिंदू है बस। और काशी बनेगा, मथुरा ही बनेगा, और ऐसे योगी जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे ना, तो हिंदुस्तान के जितने प्राचीन पीठ हैं वापिस पूर्णतया जीर्णोद्धार वापिस होंगे। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। सो ऑन दिस नोट, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने इतिहास को समझिए, सनातन धर्म को समझिए, अपने आप जिज्ञासा और रुचि बढ़ती जाएगी। शुक्रिया।